डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण व उभयनिष्ठ विभव अर्थात आवेशों का स्थानांतरण और कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उनमें। तो ये हमारा एक चालक ए है, एक चालक बी है, दोनों आवेशित हैं। अब जब इनको Q1 आवेश, इनके पास Q1 आवेश है, इसके पास Q2 आवेश है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है इस चालक की। और Q1 आवेश है, इसका विभव क्या है? V1 है, इसका विभव V2 है। ये सबका अपना इंडिविजुअल आवेश, इंडिविजुअल धारिता और इंडिविजुअल विभव है। जब हम पहले हम लोग अध्ययन करेंगे उभयनिष्ठ विभव का। जब हम इन दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो आवेशों का स्थानांतरण होने लगता है, और आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक दोनों का विभव सेम न हो जाए, दोनों का विभव बराबर न हो जाए। और इसी बराबर विभव अर्थात उभयनिष्ठ विभव को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहले चालक पर आवेश Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 V1, दूसरे पे Q2 इक्वल टू C2 V2। जब आप दोनों चालकों को किसी तार से जोड़ देते हो, जोड़ने के बाद अब आवेश क्या होगा? Q1 Q2 टोटल आवेश आपका क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और यदि इस चालक की अपनी कोई धारिता नहीं होगी, अर्थात ये आवेश को संग्रहित अगर नहीं करता है, इसकी धारिता यदि नगण्य होगी, तो कुल धारिता जोड़ने के बाद कुल धारिता भी क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2। तो बच्चों सिंपल सी मेथड हो जाएगा कि अब आपका एक चालक, दो चालक नहीं, एक चालक हो गए जिसकी धारिता C1 प्लस C2 है, जिस पर आवेश क्या है? Q1 प्लस Q2 है। तो विभव क्या हो जाएगा? आप स्वयं भी बता सकते हो, V हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। V इक्वल टू हो जाएगा हमारा C1, Q1 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हमारा आ गया कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, उभयनिष्ठ विभव हो गया। ठीक, अब स्टार्टिंग में आवेश इस पर Q1 है, इस पर Q2 है। मान लीजिए जब हम इसको किसी चालक तार से जोड़ते हैं तो नया आवेश आ जाता है इस पे Q1 डैश और इस पे Q2 डैश हो जाता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दोनों भी सेम होगा। तो नया जो आवेश आता है Q1 डैश इक्वल हो जाएगा C1 V और Q2 डैश इक्वल हो जाएगा C2 V। डियर स्टूडेंट्स, इनको हम डिवाइड कर देंगे। इक्वल हो जाएगा C1 बाई C2। अर्थात इन चालकों पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जो नई आवेश की मात्रा है, इनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। दो फार्मूला हमको मिला हमें, उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, और आवेशों का अनुपात, जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनका अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होगा। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं जोड़ने के बाद आवेशों का पुनर्वितरण अर्थात स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा। कितना चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोग भी जानते हो, पहले हमारे पास कितना आवेश था? Q1 था,
नया आवेश अब कितना बचा, Q1 डैश बचा। तो ये पहले इतना था, अब इतना बचा हुआ है, कितना स्थानांतरित हुआ, दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। पहले इतना था, अब इसी में से कुछ दिए हैं, इतना बचा है, तो कितना दिए हैं, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हम लोगों का आ जाएगा Q1 हम लोगों को पता है कितना है, C1 V1, और Q1 डैश क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, Q1 डैश क्या होगा, C1 V हो जाएगा। C1 दोनों में कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा C1, यहाँ पे हो जाएगा V1 माइनस V हो जाएगा। उसके बाद इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों बातें आपको समझ में आ रही होंगी और हमें कमेंट में करके बताते भी रहा करें, और वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे हम उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर दिया करें। V1 माइनस V की वैल्यू यहाँ से देंगे, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बस प्यारे बच्चों इसे को सॉल्व कर लिया जाए। V1 यहाँ पे इसका इंटू हो जाएगा C1 प्लस C2 का, माइनस ये पूरा माइनस हो जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2। आपका C1 हो गया, यहाँ पर इंटू कर लिए V1 C1 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, C2 V1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस C2 V2 हो जाएगा बटे C1 प्लस C2। C1 ये C2 का हम लोग कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में हो गया V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हम लोगों का आ गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा। बहुत सिंपल सा प्रूफ है बच्चों। पहले हम लोग निकालिए, स्टार्टिंग में हम लोग के पास आवेश कितना था, Q1 C1 V1, Q2 C2 V2 था। उभयनिष्ठ जो हमारा विभवांतर आएगा, टोटल आवेश बटे टोटल धारिता। कब टोटल धारिता, जब जोड़ने वाले तार की स्वयं की धारिता क्या हो, नगण्य हो। उसका हम लोगों को V आ गया। फिर अब हम लोग स्थानांतरित आवेश की मात्रा इस V के साथ लिखेंगे, धारिता वही रहेगी, धारिता नहीं चेंज होगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आता है कि धारिताओं के अनुपात में आवेशों का वितरण होता है, आवेशों का अनुपात जो होता है धारिताओं के अनुपात में रहता है। फिर हम लोग निकाल लेते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो पहले जो आवेश था, अब जो नया आवेश बचा उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। C1 कॉमन कर लिए, यहाँ पे V1 हो गया माइनस V की वैल्यू आप लोग यहाँ से रख दीजिए, एज इट इज इसको सॉल्व कर लीजिए। हम लोगों का आ गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।